तो दोस्तों क्या हालचाल है, और शुरुआत करते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो की, जहां सभी लोगों ने बचपन से कुछ ना कुछ बनाने का सपना तो ज़रूर देखा होगा। और इंटरनेट पे देखने वाले हज़ारों वीडियो देखने के बाद कुछ DIY करने का एक मौका आज मुझे मिला है, DIY करने की सबसे अच्छी कंट्री में, यानी कि अमेरिका में। बिल्कुल दोस्तों, तो फ़िलहाल हूँ मैं अमेरिका के अंदर, और आज हम कुछ DIY करने वाले हैं। बिल्कुल एक घर, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हम भी आज एक घर बनाएंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने भगवान के लिए। यानी कि मैं एक बिल्ड करने वाला हूँ एक DIY मंदिर। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने स्टोर के अंदर, जिसका नाम है मेनार्ड्स। बिल्कुल दोस्तों, तो इसके अंदर चलते हैं और कुछ अपना DIY का जो ज़रूरी सामान हमको लेना है वो लेते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका के अंदर DIY करना कितना ज़रूरी और कितना आसान होने के साथ साथ आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पर DIY करते हैं, इनका ये शौक़ है, ये इनकी साथ साथ में ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वेजेस भी तकरीबन 15 से 20 डॉलर, यानी कि 1500 से 1800 रुपये है एक घंटे का। बिल्कुल दोस्तों, तो चलते हैं फ़िलहाल इस मेगा स्टोर के अंदर और अपने लिए DIY करते हैं, परचेज़ करते हैं जो चीज़ हमको लेनी है वो। बात की जाए कि आपको अपना घर बनाने के लिए यहाँ से क्या सामान चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए केवल एक इस स्टोर पर आकर पूरा का पूरा अपना घर बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पर कई सारी टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट्स कवर मिल रहे हैं, यानी कि प्लम्बिंग का पूरा सामान ये सामने लगी हुई वॉल के अंदर आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप मेरे जस्ट सामने अगर देखो तो यहाँ पर बाथ टब्स, जकूज़ीज़ और बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जो प्लम्बिंग से रिलेटेड ही है। पर हमको प्लम्बिंग नहीं करनी है, हमको चलना है लंबर सेक्शन में, जहाँ पर हमको लकड़ी लेनी है अपने मंदिर को बनाने के लिए। तो हम वहीं चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके की लकड़ी या फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे आप ये देखो, ये विंडो एयर कंडीशनर है जो केवल $115 में रिबेट के बाद मिल रहा है। $115 की बात अगर करें तो ये तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये होते हैं, 10,000 रुपये होते हैं, 12 भी नहीं, 10,000 रुपये से भी कुछ कम ही होगा। आप कन्वर्ट करके मैं लिख दूंगा अभी। तो इतने सस्ते में आपको ये छोटा सा 0.5 स्क्वायर मीटर का होगा, 150 स्क्वायर फुट के एरिए में आप इसको लगा सकते हो, इस AC को। इतना बड़ा AC यहाँ मिल रहा है। या फिर $17 का ये फ़ैन भी मिल रहा है, जो मेटल फ़ैन नॉर्मल अपने यहाँ मिलते हैं। रेट तो इंडिया वाले ही हैं, और जो आइटम्स हैं ये मैंने आपको दिखाया था पहले भी अपने एक वीडियो में। वॉलमार्ट के अंदर ये मिल रहा था। आप सीधे के सीधे अंदर यहाँ पर अपना आग जलाइए और इसके ऊपर अपनी कोई भी चीज़ आप जो है आराम से पका सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया लगा था मेरे को, पर ये बहुत महंगा है। आप देखो, ये $9 का है, यानी कि तकरीबन 750-800 रुपये का है ये अकेला एक ये आइटम। तो महंगा है। ये स्टोर कितना वर्सेटाइल है ये बात आपको इससे मालूम पड़ेगी कि यहाँ पर आप देखो कि आपको कुत्तों का खाना भी मिल रहा है साथ में। मतलब घर बनाने के साथ साथ डेली नीड्स की चीज़ें भी बेच रहे हैं ये लोग। ये देखो, खिलौने भी बेच रहे हैं बहुत सारे। इधर पूरा का पूरा पेट सप्लाईज है। तो सब कुछ बेचते हैं भाई एक ही स्टोर के अंदर। आपको जो ख़रीदना है एक स्टोर के अंदर बिंदास आ जाओ, ख़रीद सकते हो। पर हर स्टोर कुछ चीज़ें सस्ती बेचता है और कुछ चीज़ें महंगी। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं अपने प्लाईवुड वाले सेक्शन की तरफ, और ये देखो, ये वाली चीज़ मेरे को बहुत शानदार लगती है। आप ये बैकयार्ड के अंदर अपने डाल दो और इस तरीके से फायर आप कर सकते हो आराम से इसके अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को। रेट तो भी इस साइड इसके नहीं लिखे हुए हैं, पर $150-200 का 12-15 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये आराम से मिल जाता है इंडिया की अगर बात करें तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अब प्लाईवुड के सेक्शन में, और जो लकड़ी हमको चाहिए पहले हम उसको ढूंढते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी लकड़ी की मैं बात कर रहा था। अब जैसे ये आपको एक आइडिया दूँ, ये देखो 2x3x8 की ये लकड़ी है और ये $3 की है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो अगर 85 से मल्टीप्लाई करके, 300 रुपये से काफ़ी कम, यानी कि 45 रुपये कम, यानी 255 रुपये के आसपास एक लकड़ी आपको ये मिल जाएगी। तो इंडिया में क्या रेट है आप वो भी मेरे को बताना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, कि इस टाइप की जो क्वालिटी की लकड़ी है वो इंडिया में क्या रेट मिलती है। मुझे लगता है कि इंडिया में अवेलेबिलिटी कम है, रेट तो इससे कम ही होंगे। तो फ़िलहाल जो अभी एक लकड़ ले लिया मैंने, ये मतलब प्लाईवुड नहीं है, पर ये हार्डवुड भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट है। ये सिंगल पीस नहीं है, पर इसका रेट देखते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर इसका रेट पड़ता खाएगा तो ये वाला लेंगे, और अगर नहीं खाएगा तो फिर देखते हैं, खोज जारी रहेगी। तो कुछ ऐसे हैं ये स्टोर्स।
तो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट मार्केट है और यहाँ पर कोई भी रेट फिक्स नहीं है। तो कोई भी रेट फिक्स नहीं है, इससे मतलब ये है कि आप जो एक चिप्स का पैकेट यहाँ पर $1 का कहीं मिलता है, तो हो सकता है कि वही सेम चिप्स का पैकेट आपको दूसरी जगह पर $2 का या $5 का भी मिल रहा हो। तो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट को किस रेट में बेच सकते हो, आपका कस्टमर कैसा है, इस चीज़ पे यहाँ का मार्केट डिपेंड करता है। इंडिया का जैसा नहीं है कि कोई चिप्स का पैकेट ₹20 का है तो ऑल ओवर इंडिया उसकी MRP ₹20 ही होगी। यहाँ आप डिफरेंट रेट पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो ये जो स्टोर है स्पेशली लकड़ लेने के लिए सस्ता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये बाकी चीज़ों के लिए भी सस्ता हो। प्लाईवुड तो ले लिया है मैंने, अब इसको काटने का जुगाड़ देखना है। ये देखो, ये प्लाईवुड आया $9 का है, ये 2x4 का। अब मेरे को इसके पीस करने हैं, जो वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ एक जगह पे। अगर ये वहाँ पर कट जाएगा तो मैं इसे काट लूँगा और यहाँ से ले लूँगा, और अगर नहीं कटता तो फिर मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, होम डिपो जाना पड़ेगा या लाओस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में ऐसी बड़ी कटिंग मशीन्स हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये कटिंग का सेटअप है इनके पास में, ये मशीन रखी हुई है यहाँ पे, आप खुद से काट सकते हो यहाँ पे। अब देखते हैं मैं काट पाता हूँ या नहीं। तो पेंसिल देख रहा था मैं, पेंसिल नहीं रखी है, जैसे जनरली यहाँ पे पेंसिल रखी होती है, तो मुझे पेंसिल दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे पास गाड़ी में एक पेंसिल ज़रूर रखी है, तो फिलहाल गाड़ी में जाना पड़ेगा, गाड़ी से पेंसिल लेके आते हैं और फिर इसको काटने की कोशिश करते हैं। जब तक एक बार मैं इसको, इस शीट को ना इसके ऊपर रख के देख लेता हूँ कि ये कितनी कटेगी। जो ब्लेड है ना, ये मेरे हिसाब से केवल 10 इंच ही काट सकता है, 10 इंच से ज़्यादा ये नहीं काट पाएगा। और मुझे जो अपनी लकड़ी कटवानी है वो कटवानी है 2 फुट की। अब ये देखो, ये 12 इंच का तो टोटल साइज़ ही है, तो ये 10 इंच से ज़्यादा नहीं काट सकता, मुझे ऐसा लगता है, गलत, या 12 इंच तक काट सकता है। और मेरे को कटवानी है यहाँ पे अभी एटलीस्ट 2 फुट। तो 2 फुट का अगर ये आधा भी काटता हूँ, फिर सीधे 4 फुट स्ट्रेट में भी कटवानी है, तो ये काम नहीं करेगी। दूसरे स्टोर पे और वहाँ देखते हैं वहाँ हमें क्या मिलता है। इसी बहाने मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ। अब आप देखो ये कितने बड़े हैं ये स्टोर, ये पूरा का पूरा स्टोर का आउटसाइड एरिया है, मतलब ये है स्टोर ही पर ये आउटसाइड है। तो कुछ बहुत ही बड़े स्टोर्स हैं भाई, इनसेन, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, बहुत बड़े स्टोर हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टोर है, ऐसे 3-4 अलग अलग ब्रांड हैं और उन सब के अलग अलग 1000-2000 स्टोर मेरे हिसाब से मैकडॉनल्ड्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर अमेरिका के अंदर होंगे ही होंगे। तो फिलहाल इसको रखते हैं वापस, अभी तो काम अपना यहाँ से नहीं हो पाया, अपन यहाँ दोबारा आएंगे, अपन को कुछ और लकड़ी अभी लेनी है उसके लिए। और उससे पहले जो मेन शीट है वो लेते हैं और फिर चलते हैं। इसी के साथ अब पहुंच चुका हूं मैं होम डिपो, और अब यहाँ देखते हैं कि अपना काम होता है या नहीं होता। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, जो प्रोडक्ट चाहिए अपन को वो तो यहाँ अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे लेकिन अवेलेबल है। पर देखते हैं ये कट करके देते हैं या फिर नहीं। गाड़ी को करते हैं अपनी पार्क और चलते हैं उसके बाद अंदर। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि मैं आ चुका हूँ अभी होम डिपो, और यहाँ पर मेरे को वो प्लाईवुड मिल गई है, थोड़ी सी महंगी है। अभी हम जा रहे हैं उसको देखने के लिए वो कैसी है, और ये कट करके भी देंगे, बट ये कट करने का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। तो एक्चुअली इवेंचुअली जो है वो प्लाईवुड मुझे उसी रेट में पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी कट कराता तो पर कट जो है $3 पड़ता है, और मेरे को 2 कट कराने तो $6 की थी, तो $6 मेरे को लगते। अब $9 की वहाँ पर वो प्लाईवुड थी, और साथ में मेरे को 2 कट कराने के लिए $6 और देने पड़ते, तो $15 होते। अब यहाँ पर जो है वो $14 की प्लाईवुड है, 14 पॉइंट कुछ की है, तो मुझे सेम रेट में या थोड़े बहुत पैसे देके वो काम हो जाएगा। तो यहाँ से वो प्लाईवुड लेते हैं, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है शायद। अभी देखते हैं कि वो कहाँ मिलेगी। सेक्शन तो यही है, मैं इसको ढूंढता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ऐसी बन रही है कि ये जो $15 वाली प्लाईवुड है ये बहुत ज़्यादा पतली है, ये 1/4 है, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर है। और ये वाली है, ये इससे काफ़ी मोटी है, ये 1/2 है मेरे ख्याल से। तो ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है, पर ये है $19 की, तो $4 का फ़र्क है। पर अपन चीज़ बना रहे हैं तो अच्छी बनाते हैं, और यहाँ पर इसी को लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी पतली हो जाएगी। तो अब ये जो मशीन है इसके पास मैं आ गया हूँ, मेरे को यहाँ पे अभी वेट करना पड़ेगा
किसी को बुलाता हूँ। यहाँ पर ये फ्री में काट के देंगे तो अपन कट करवाते हैं इसको। तो यहाँ पर इस मशीन के ऊपर अभी ये प्लाई काट रहे हैं और मैंने साइज़ इनको बता दिया अपना कि मेरे को क्या साइज़ चाहिए। अभी उसी साइज़ में मेरे को कट करके ये दे देंगे। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि वो टूल ख़रीदना और उसको काटना काफ़ी ज़्यादा महंगा कॉस्टली होने के साथ साथ दुख भरा भी है। तो ये बढ़िया रहा कि इस तरीके के मेरे को ये 3 पीस निकाल के दे देंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। कटवा लेते हैं अपनी प्लाईवुड। और कुछ ऐसा है ये होम डिपो, और कट करवाने के बाद में अपन को कुछ और मतलब वुड चाहिए तो वो लेने चलते हैं अपन वापस से मैंडाउस की तरफ, क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी सस्ते थे। या फिर मैं भी पूछूँ इनसे एक बार कि यहाँ पे वो वाले वुड यहाँ पर भी मिलते हैं अगर, तो फिर वो यहीं से ले लो। पूछा इनसे, ये कट अपन ने करा लिए हैं। ये 3 पीस में कट हो गया है, जो सबसे शानदार चीज़ हो गई है। मेरे को 3 ही पीस चाहिए थे, अब 3 पीस में इसको मैंने कट करवा लिया है और अब काम जो है अपना परफेक्ट होगा। और अपन को अब कुछ चाहिए लकड़, तो कुछ लकड़ मैं यहाँ से भी लेने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कौन से लकड़ मैं यहाँ से लूँगा और कौन से लकड़ मैं वहाँ से लेने वाला हूँ, क्योंकि साइज़ अलग अलग है और साइज़ के अलावा जो अपन को चीज़ चाहिए वो अलग अलग है। अब ये देखो क्या फ्रेश वुड मिल रहा है, क्या शानदार लकड़ मिल रहा है। ये केवल $25 के अंदर। आप बताओ कि इंडिया के अंदर ये कितने का मिलेगा। यहाँ पर तो ये $26 का है। $26 का मतलब करीब हो गया, आप ये मान लो 2-2.25 हज़ार रुपये, 2200-2300 रुपये के आसपास। तो इंडिया में ऐसा लकड़ क्या रेट मिल जाएगा, आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये हमने 3 कट करा लिए हैं। इसके अलावा जो है मेरे को कुछ ट्रिम्स चाहिए, तो ट्रिम्स मैं यहीं से लूँगा, पर उसके लिए मैं बाद में आऊँगा यहाँ पर, क्योंकि फ़िलहाल इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। और जो ट्रिम्स हैं वो तो एट लास्ट हमको चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे। उससे पहले मैं कुछ नेल्स और कुछ स्क्रूज़ देखता हूँ, अगर मेरे को यहाँ मिल जाए तो मैं यहाँ से लूँगा उसे। ये देखो नेल गन्स मिल रही हैं यहाँ पे, जो काफ़ी महंगी है, आउट ऑफ द रेंज, पर ठीक है, अभी अपन को ज़रूरत नहीं है उसकी। अपन अपने छोटे से प्रोजेक्ट को ऐसे ही चला लेंगे। देखते हैं यहाँ पे कुछ नेल्स कहाँ मिल जाएंगी और जो है स्क्रू कहाँ मिल जाएंगे, क्या रेट है। अगर यहाँ सस्ते होंगे तो यहाँ से ले लूँगा, वरना वो भी फिर मेंड्रोस जाके ही लूँगा। फ़िलहाल हमारा ये काम हो चुका है और 3 परफेक्ट प्लाईवुड हमको कट करके मिल चुके हैं बहुत ईजिली। अब चलते हैं यहाँ से, इसका बिल कराते हैं। तो बिल करा लिया अपन ने। यहाँ खाने पीने की दुकान थी, कुछ खा भी सकते हैं, बढ़िया सामान मिलता है भाई, अलग ही लेवल का। मतलब जो मार्केटिंग स्किल्स है ना वो अलग लेवल की। आप सब काम खुद ही करोगे, उसके बाद भी इन्हीं करोगे। और ये बिल हमारा आया है $20.88 का। ये पहला बिल है। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए अब सामान आ गया है, अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान नहीं आने वाला। मेरी कोशिश है कि मैं इसको $100 के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं। अब देखते हैं कि कितने लगने वाले हैं। मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा कि टोटल अभी कितना बिलिंग अमाउंट बना है। अब चलते हैं वापस अपन जो अपने मेंडोस जो लास्ट स्टोर था वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अपन को क्या क्या सामान मिलेगा बचा हुआ, और वो लेते हैं और फिर इसके बाद चलेंगे अपन घर। तो एक बार फिर से आ चुके हम लोग मैनार्ड्स के अंदर, और ये 3 वुडन प्लैंक मैंने ले लिए और ये $3.5 के आसपास ही पड़े मेरे को। ये बहुत सस्ते थे, तो ये काफ़ी बढ़िया डील मिल गई मेरे को। और अब हम चलते हैं इसको कट कराने के लिए बाहर। यहाँ कुछ इस तरीके से रोड को फिलिंग का रिपेयरिंग का काम चल रहा है और मैं पहुँच चुका हूँ अपने कटिंग एरिया पे। सबसे पहले हमको लेने हैं मेजरमेंट्स और उसके बाद फिर करना है हमें कट। कटिंग अपनी एसी के साथ में हो चुकी है पूरी। अब चलते हैं अपन इसको गाड़ी में रखते हैं और कुछ और सामान भी जो लेना है वो लेते हैं। उससे पहले जो है अपन ये वाली वुड को, एक वुड एक्स्ट्रा है, इसको वापस करते हैं क्योंकि ये अकेली एसी थी तो ये काम नहीं करेगी, इसलिए कुछ और लेंगे और देखते हैं कि क्या लेते हैं अपन। तो कहानी सिंपल है, फिर से ये वाली 3 लकड़ियाँ ले ली हैं। अब वापस से जाना है इसको कट कराने के लिए। अब मैं पहले क्यों नहीं गया, पहली बार में भी तो जा सकता था सीधा कट कराने के लिए। भाई आइडिया नहीं था, सामान लेने का आइडिया नहीं एक तो, और फिर काटने का भी आइडिया नहीं। तो पहली बार काटी तो कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा कि अब मैं इसको दोबारा से
कट कर सकता हूँ और ले सकता हूँ। अभी दोबारा से ये 3 लकड़ और ले लिए, बस इनको काटना है और कुछ ग्लू और नेल्स और लेनी है, कीले वीले लेके, स्क्रू लेके फिर चलते हैं इसके बाद सीधे घर। तो अब ये वाली जो लकड़ी है इसको स्ट्रेट नहीं काटना अपन को, इसको काटना है अपन को 45 डिग्री के एंगल में। तो ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, देखते हैं कर पाता हूँ कि नहीं, अभी मालूम चल जाएगा। तो मेरे पास 2 टूल है, एक तो ये टूल है जिससे मैं 45 डिग्री का एंगल निकाल सकता हूँ, और साथ में ये मशीन भी है इसके अंदर 50 डिग्री तक के आप एंगल के कट ले सकते हो। तो मैं 45 डिग्री का कट लेने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं एक बार और कटिंग और मेजरिंग का ये प्रोसेस। शुरुआती बातों में मैं आपको ये बता दूं कि मैं एकदम नया हूँ इस काम के लिए। तो मैंने अभी एक ट्रायल लिया और वो ट्रायल जो है सक्सेसफुल हुआ। कैसे हुआ वो देखते हैं। मेरे को जो है किसी भी मतलब वुड को जोड़ने के लिए एक ये डिज़ाइन होता है। अब मैं इस डिज़ाइन से इसको नहीं जोड़ना चाहता था, मुझे जोड़ना था एक अलग डिज़ाइन से जो जनरली कुछ थोड़े से प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं, बट ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। आप देखो, तो मैंने ये पहले एक टेस्ट वुड पे ट्राई किया और अब इसके बाद में मैं इसको रियल वुड पे करूँगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो करके देखते हैं, करने से ही मालूम पड़ेगा। इसी का नाम है DIY। और अब फिर से कटिंग की तरफ एक और शुरुआत करते हैं। जीवन में पहली बार अगर कुछ ऐसा बना लो तो खुश होना। अगर आपने पहले कभी लकड़ का काम नहीं किया है तो मैंने बना लिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर उतना ख़राब भी नहीं है। और यहाँ पे भी जो है मैं मार्किंग कर रहा हूँ जिससे मुझे बाद में याद रहे कि मैंने क्या करा था और क्यों किया था। तो मैंने इसे मार्किंग कर दी है इसमें, तो जिससे मैं इसको बाद में असेंबल कर सकूँ। और मुझे तो ये बढ़िया लग रहा है, पता नहीं ये बनेगा कैसा, कोशिश तो अच्छी है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो और ये DIY प्रोजेक्ट? हम कैंपिंग के काफ़ी सारे वीडियो तो मैं आपको इस चैनल पे दिखा ही रहा हूँ और आगे भी दिखाऊंगा। तो एक DIY प्रोजेक्ट करने का मन था कि कैसे मैं एक DIY प्रोजेक्ट अमेरिका के अंदर करूँ। तो मुझे काफ़ी बढ़िया आइडिया लगा ये कि मैं मंदिर बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि एक बड़ा घर बनाने के लिए खुद के लिए बहुत सारा समय, पैसा और रिसोर्सेज चाहिए। तो भगवान के लिए घर तो बनाया ही जा सकता है। तो कुछ ऐसा है अमेरिका। और यहाँ चल रही है लोडिंग, यहाँ पे भी चल रही है लोडिंग। तो इसी के साथ में कटिंग का काम तो अपना पूरा हो गया है। पूरी लकड़ अपन ने काट के अपनी ट्रॉली के अंदर भर ली है। अब चलते हैं घर और इस सामान को करते हैं अब असेंबल। इसके लिए हमको लेनी है पहले कुछ स्क्रूज, नेल्स और साथ ही में ग्लू। तो वो देखते हैं कहाँ मिलती है। वैसे लास्ट शॉपिंग है अभी की, आज की। इसके बाद इसको असेंबल करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे अपन बढ़ेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, आप मेरे को ज़रूर बताना। आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद हो तो मैं कुछ और DIY भी कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा बनाने की। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस चैनल पे DIY वीडियो ही दिखाऊंगा। मैं ये तो एक नॉर्मल वीडियो था, मैंने आपको दिखा दिया कि आप अमेरिका के अंदर रह के DIY कैसे कर सकते हो, इन बड़े से स्टोर से सामान लेके, और कैसे अपना काम चला सकते हो। तो आगे भी आपको कुछ अलग अलग तरीके के वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ कैंपिंग से और काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो चलते हैं पहले स्टोर के अंदर और लेते हैं ग्लू और नेल्स। तो हाल फिलहाल जो है यहाँ से मैंने ग्लू ले ली है, और ग्लू ली है मैंने ये वाली टिट बॉन्ड की, मतलब गोरिल्ला ग्लू बेस्ट मानते हैं वैसे। ये 3.74 की है और ये वाली है 3.68 की। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अभी देखता हूँ मैं इसका साइज़ क्या है। फ़िलहाल मुझे लगता है यही वाली ले लेता हूँ मैं, कि मुझे मालूम नहीं है कितनी मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। एक ये ले लेते हैं अभी। अब चलते हैं, इसके बाद में अपन को लेने हैं स्क्रू और नेल्स। तो वो देखते हैं कहाँ मिलेंगे और वो उठाते हैं। इसी के साथ मैं आ चुका हूँ स्क्रू वाले सेक्शन के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी सारी जो है यहाँ पर स्क्रू और केवल नेल्स यानी कि कीले हैं। तो कितने सारे हैं यहाँ पे। ये पूरी की पूरी दोनों शेल्फ केवल अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग तरीके के स्क्रू और नेल से भरी पड़ी है। मतलब आपको वैरायटी तो आप
क्या भी बात करो, किस तरीके का आपको स्क्रू चाहिए, ये देखो गोल्डन कलर का चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, वाइट कलर का चाहिए, जिस कलर का, जिस साइज़ का, जिस शेप का आपको स्क्रू चाहिए वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर जो है मार्केट होती है और आप यहाँ से आराम से ईजिली सामान खरीद सकते हो। अभी फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ मुझे कौन से चाहिए, और काफ़ी कॉस्टली भी हैं कुछ तो, पर देखते हैं काम का क्या मिलता है अपन को। तो साथ में ये वाली कीलें ले ली हैं, अब ट्राई करके देखते हैं ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे को तो आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या काम करेगा, और अब चेकआउट कराते हैं और चलते हैं अब सीधा घर। पूरा सामान मैंने गाड़ी के अंदर रख लिया है और अब चलते हैं इसी के साथ में घर की तरफ।